बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज बाय HHI। आज मैं अपनी वीडियो में आपको शर्ट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बाजू को स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, वो बाजू के साथ अटैच कर लूंगी और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बाजू की साइड की सिलाई भी लगा ली है और हमारा बाजू रेडी है। अब हमें गले की मगजी के लिए 2 पट्टियां चाहिए तकरीबन। उसके लिए मैंने ये चौरस कपड़ा लिया है और इसको मैं ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लूंगी। क्योंकि मगजी हमेशा अरेबी कपड़े की लगती है तो इसलिए मैं इसको अरेबी कट करूंगी और इसकी मैं तकरीबन 2 पट्टियां काट लूंगी जो हमें गले के लिए काफी होंगी। इस शर्ट की जो कटिंग है उसकी वीडियो मैं अलहदा से बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम मगजी को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं और जो मगजी का किनारा है उसको स्टार्ट से थोड़ा सा फोल्ड कर लें और हम मगजी को नीचे से हमेशा लगाना शुरू करेंगे और ऊपर गले की तरफ लेके जाएंगे और हम दूसरी साइड भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने मगजी की दोनों पट्टियां लगा ली हैं। अब मैं इनको शर्ट की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके तो स्टिच कर लूंगी। मगजी लगाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। मगजी की सिलाई जो है वो आपने हमेशा आधी इंच तक रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। और सिलाई को हम अंदर की तरफ करेंगे और फिर इसके ऊपर मगजी को फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये हमारी मगजी लग चुकी है। अब मैंने इसकी फट्टी को बंद करने के लिए ये 1.5 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई कर लिया है और इसको गले के नीचे रख के अटैच कर दूंगी और ऊपर से जितना हमने गला रखना होगा उसकी लेंथ रख के तो बाकी हम जो पट्टी है वो स्टिच कर देंगे। गला रेडी होने के बाद अब हम जो है शोल्डर उनको अटैच करेंगे। शर्ट की बैक को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर जो शर्ट की फ्रंट है उसको हम उल्टा रख के तो शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब हम बैक गले को स्टिच करने के लिए उसके लिए पीस काट लेते हैं। इसके लिए मैंने ये छोटा सा पीस लिया है गले के हिसाब से और इसको मैं गले के नीचे रख के और गला जो हमने काटा हुआ है सेम उसी शेप का मैं इसको कट कर लूंगी। ये देखें, मैंने पीस कट कर लिया है। अब इसको मैं गले के साथ ऐसे ऊपर रख के तो देखें व्यूअर्स, गला बनने के बाद और शोल्डर अटैच करने के बाद हमारी शर्ट की लुक कुछ इस तरह आएगी। गला रेडी करने के बाद अब हम शर्ट की साइड की सिलाइयां लगा लेंगे। ये बैक पे मैंने फट्टी बना ली है। ये लाजमी बनाएं क्योंकि बच्चे को गला पहनने में आसानी होती है और इसको बटन या हुक भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और इसको चाक और दामन के साथ अटैच किया है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो मैं इस पे को स्टिच कर लूंगी। जिस तरह ब्रांडेड कपड़ों की स्टिचिंग होती है ये मैं वो मेथड आपको बता रही हूँ। आप खुद घर में भी ब्रांडेड स्टाइल के कुर्ते बहुत आसानी से स्टिच कर सकती हैं। ये देखें, स्टिचिंग के बाद इसकी लुक कितनी नीट आई है और देखने में भी बहुत ही नाइस और खूबसूरत लग रही है और ना ही डबल सिलाइयां लगानी पड़ेंगी, वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती आजकल। इस तरह स्टिचिंग करने से आपको ना तरपाई की मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाजू लगाने के लिए हमने शर्ट को उल्टा कर लेना है और बाजू जो है उसको सीधा कर लेना है। बाजू को हमने शर्ट के अंदर डाल के और शोल्डर को शोल्डर के साथ अटैच करना है और स्टिचिंग जो है वो शोल्डर से स्टार्ट करनी है। इससे शोल्डर में कोई भी सिलवट नहीं आएगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बाजू अटैच हो गया है और कितनी नीट लुक आई है। ये मैंने पॉम्स लिए हैं गले पे लगाने के लिए जो मैंने खुद रेडी किए हैं। आप भी खुद घर में पॉम्स बना सकती हैं, बहुत ही इजी तरीका है। पॉम्स की जगह आप टसल्स भी लगा सकती हैं और बटन भी लगा सकती हैं। अब मैं नीडल की मदद से इनको गले के साथ अटैच कर लूंगी। अगर मेरी स्टिचिंग पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।